नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज से लेकर पटना तक छात्रों के ऊपर जो बीती, इस पूरे घटनाक्रम में खान सर का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया। तो आखिर क्या है ये छात्र आंदोलन, कभी पर्चा लीक होना, कभी छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार। तो इसको लेकर के हमने उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर शिक्षाविद अजय सर से बात करी। अजय दुबे जी ने बालाजी कोचिंग्स की स्थापना की, उसके निदेशक हैं और साथ ही लाखों बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार का सपना दिखाया, उस कदम तक पहुंचाया। और अब छात्र आंदोलन को लेकर के अजय दुबे जी, अजय सर क्या सोचते हैं, इसको लेकर के हमने बात करी। क्योंकि लाखों छात्रों के ये दिलों में बसते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी हाल में चर्चा उठी कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से समाजवादी पार्टी अजय सर को टिकट दे रही है। तो किस प्रकार से ये आंदोलन है, छात्रों को लेकर के वो क्या सोचते हैं और राजनीति के माध्यम से क्या करने वाले हैं। अजय सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, आपका भी। अभी प्रयागराज से लेकर के पटना तक छात्रों के आंदोलन की खबरें बहुत बुरी तरीके से वायरल हैं। छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया और उसके साथ साथ खान सर का नाम आया और लखनऊ में अजय सर का नाम है। एक तरफ वो खान सर हैं और एक तरफ लखनऊ में अजय सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? नई लड़कों के साथ जो बर्बरता है, ये तो बहुत आपराधिक घटना हुई। और अगर शासन प्रशासन की मंशा से हुआ तो बहुत ही गलत है, घोर अन्याय है। बेरोजगार युवा अपने रोजगार की मांग कर रहा था और इस तरह की मांग करना लोकतंत्र में उचित माना जाता है। रही बात ये कि अगर कहीं पर आगजनी हुई, कहीं पर कोई इस तरह की घटना हुई तो अति उत्साह में युवा परेशानी में, मानसिक अवसाद की स्थिति में इस तरह की घटनाओं को कर सकता है। लेकिन एक वीडियो मैं देख रहा था तो उसमें जिस तरह से पुलिस ने इलाहाबाद प्रयागराज में हॉस्टल में घुस घुस के लोगों को, दरवाजे तोड़ के लड़कों के साथ बदतमीजियाँ की, उसको मारा, ये बहुत जघन्य अपराध है। और इसमें 2-4 सिपाही और दरोगा को सस्पेंड कर देने से ही काम नहीं बनेगा। इसका परिणाम सरकार को झेलना होगा। और जो अभी आपने बात कही खान सर की, तो खान सर ने अगर उकसाया है तो बहुत ही घृणित अपराध उन्होंने भी किया है। ये बात ठीक है कि बच्चे को अधिकार है, लेकिन बच्चे को अगर मारा गया शासन प्रशासन के द्वारा तो ये उससे भी बड़ा अपराध है। और खान सर ने भी कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया कि उनको पुलिस कस्टडी में लिया जाए। तो इसलिए खान सर मतलब चूँकि बेरोजगार बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों का एक लगाव होता है बच्चे के साथ। तो इसलिए हो सकता है कि शब्दों के चयन में कहीं त्रुटि हो गई, जिसका परिणाम हुआ कि सरकार कह रही है कि उकसाया इन्होंने। लेकिन इस तरह की भावना के साथ अगर किया है तो बहुत गलत है। और अगर यूं ही किया गया तो इतना बड़ा अपराध नहीं है। इससे बड़े बड़े अपराध लोग करके बाजार में टहल रहे हैं, पूरे देश में टहल रहे हैं। अजय सर, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, लगातार उनका उत्पीड़न हुआ, कभी पर्चा लीक हो जाता है। तो बेरोजगारों के साथ सरकार ने बिल्कुल भी एक तरीके से न्याय नहीं किया है, बहुत असंतोष भी व्याप्त है। नहीं, बेरोजगारों के साथ न्याय क्या किया, न्याय किया ही है। और इसका परिणाम इस विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई भी पड़ेगा। आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चुनाव के बीच में एक राजनीतिक क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय में भी बहुत छोटे दल को जो है आमंत्रित करना खुले मंच से, ये बता रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि ये बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनको भी आभास है। ये बात दूसरी है कि ट्विस्ट करके कुछ हो जाए तो वो एक भगवत कृपा खेल है, हो जाए तो ठीक है। अजय सर, यहाँ पर एक बात और भी है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस सरकार में हुआ। क्या आपने अब तक लाखों बच्चों को रोजगार की सीढ़ी पर पहुंचाया और आप ही के कुछ छात्रों से ये सुनी सुनाई खबर एक है कि इस आंदोलन में आप राजनीति के गलियारे में भी कदम रखने जा रहे हैं और सरोजनी नगर विधानसभा से आप कुछ राजनीतिक शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सुनी सुनाई बात है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, राजनीति के गलियारे में जाना शौक नहीं है। ये वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें मजबूरी है और मैं चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।
हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ लोग, नाम मैं नहीं लूँगा अभी, तो उन लोगों का मतलब एक मानसिक दबाव है कि गुरुजी आप चुनाव मैदान में आइए और सरोजनी नगर से आइए, और यहाँ पर जो है चूँकि क्षेत्र में काम भी नहीं हो, और शायद वो उनमें कुछ बच्चे शायद सरोजनी नगर विधानसभा के हैं, तो ये उनके कहने पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अवसर देंगे तो एक बार जाऊंगा जरूर। और राजनीति के गलियारे में जाने का मतलब है कि फिर क्रांति ही होगी, क्योंकि फिर पार्ट टाइम नहीं रहेगा ये, क्योंकि उतर गए तो उतर गए, जब तक नहीं उतरे हैं तब तक नहीं उतरे हैं। ये निश्चित है कि अब राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, केवल हिंदुत्व के नाम पर, केवल जातिवाद के नाम पर, केवल क्षेत्रवाद के नाम पर, केवल मतलब जनता को केवल जो है उनके भावनात्मक मुद्दों के आधार पर राजनीति करके देश का विकास, प्रदेश का विकास, अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो गई, आप प्रयोग करते रहे, जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी लगा दी, मतलब आप प्रयोग करते रहे ये कह के कि हम बेहतरीन करेंगे, और पूरा सत्यानाश हो गया। और उस सत्यानाश में हमारा सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग है वो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का संचालक है, और जो शिक्षक है, और जो बेरोजगार है वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। कोचिंग संगठन संचालक को, शिक्षक को जो रोजगार के अवसर अपने लिए भी वो जीविकोपार्जन के संसाधन उसी माध्यम से जुटाता था और लोगों को जीविकोपार्जन में सक्षम बनाता था। दोनों काम इन्होंने बाधित कर दिए, और शिक्षा तो पूरी तहस नहस हो गई। मेरा खुद बेटा है छोटा, और वो कक्षा 1 में अभी पढ़ रहा है, तो वो खुद 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन उसको वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, और ऑफलाइन ये पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब देश एक गलत दिशा में चला गया है, तो आना तो पड़ेगा, आज नहीं कल आते, बच्चों ने कह दिया तो जल्दी आ गए।